हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे सी के अंदर लूपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सी के अंदर लूपिंग प्रोसेस जो है वो कैसे रिपीट होती है, लूपिंग कौन से टाइप्स के होते हैं और कैसे इन्हें एग्जीक्यूट करना है विद एग्जांपल मैं आपको इस कोड में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कौन से लूपिंग्स होते हैं। यहाँ पर 3 लूपिंग होती है सी लैंग्वेज में। पहली है फॉर लूप, दूसरी जो होती है वो है व्हाइल लूप और थर्ड जो है वो है डू व्हाइल लूप। यहाँ पर ये 3 लूप होते हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। अब देखते हैं एक एक लूप को हर एक एग्जांपल के साथ। तो पहला लेते हैं हम फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है, बेसिकली पहले कीवर्ड होता है फॉर, फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर हम स्पेसिफिकेशंस देते हैं। सपोज एक वेरिएबल हमने लिया है ऑलरेडी, इंटीजर वैल्यू ऑफ आई। यहां हमने ये वेरिएबल ले लिया। अब फॉर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, इस आई को 10 बार प्रिंट करना है। इस आई के अंदर जितनी वैल्यूज है या फिर 10 बार सपोज मुझे 10 बार प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पहले आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि पहले से शुरू होगी। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। और हर एक बार लूप के अंदर यहाँ पर जो थर्ड है वो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे होता है, इंक्रीमेंट होता है ऐसे आई प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, फिर जब लूप रिपीट होगा, सेकेंड टाइम रिपीट होगा, तब आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो फॉर लूप के अंदर जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह होता है कि फॉर कीवर्ड, फिर इसके अंदर आता है पहला इनिशियलाइजेशन, इसके बाद आता है ये सेमीकोलन, और उसके बाद फिर कंडीशन कि लूप की कंडीशन क्या होनी चाहिए, लूप कब तक चलेगा। तो यहां पर कंडीशन, फिर से एक सेमीकोलन, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये एक फॉर्मेट हो गया हमारे। और एग्जांपल तो मैं यहाँ पर कमेंट दे दूंगा, फॉर्मेट और सिंटेक्स, और यहाँ पर एग्जांपल। अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, मुझे आई कब तक रिपीट करना है, मुझे प्रिंट एफ कब तक चलाना है, कब तक डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे 10 बार करना है। तो आई इक्वल्स टू 10 और फिर आई प्लस प्लस, क्योंकि हर एक बार आई की वैल्यू क्या है, एक नंबर से बढ़ जाएगी। पहले 1, फिर बाद में जब लूप रिपीट होगा तब 2 होगी, फिर से जब लूप रिपीट होगा तब 3 हो जाएगी, फिर से रिपीट होगा 4, 5, 6, 7, और ये कब तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जब ये आई की वैल्यू 10 होगी तब ये लूप रुक जाएगा। पर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि 1 और फिर आई की वैल्यू 10, तो मतलब ये कितनी बार प्रिंट करेगा, ये शायद 10 ही बार प्रिंट करेगा। इसका अब कंफर्म जवाब कब मिलेगा, जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले इसको डाल देते हैं कमेंट में। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं वॉइड मेन। अब यहाँ पर फॉर लूप, कर्ली ब्रेसेस से फॉर लूप शुरू हो गए यहाँ पर। अब मुझे करना है प्रिंट एफ फंक्शन का यूज, क्योंकि मुझे ये 10 बार हेलो वर्ल्ड दिखाना है। तो
हेलो वर्ल्ड, और मैं साथ में आई की वैल्यू भी दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो परसेंटेज डी कॉमा आई, अब इसे रन करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने वॉइड मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, इसीलिए इंटीजर ऑफ आई। अब रन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसे क्यों चला गया, क्योंकि जो है मैंने यहाँ पर आई की कंडीशन सिर्फ इक्वल टू लगाई है। अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो देखते हैं फिर क्या होगा। स्टॉप, फिर से रन। देखिए मेन एग्जिट स्टेटस 16, तो यहाँ पर i इक्वल टू 10 ये कंडीशन कोई नहीं हुई। तो i इफ i इज लेस देन 10, तो मतलब ये लोग यहाँ पर तो हमारी जो है कंडीशन ही है, सिर्फ ये जो है ये हाईलाइटेड एरिया हमारा कंडीशन है। इसे कैंसल। तो यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये हमारा कंडीशन है। तो i पहले क्या हुआ यहाँ पर इस लूप में, अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3 स्लैश एन देके लाइन ब्रेक ब्रेक दे देते हैं, स्लैश एन रन। देखिए हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बार हेलो वर्ल्ड का जो है रिपीट हुआ। अब क्या हुआ एक्चुअली में, पहली बार फॉर लूप i इक्वल्स टू 1, अब पहले i की वैल्यू 1 है, i इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद क्या हुआ, लूप के अंदर कंडीशन चेक हुई कि i लेस देन इक्वल टू 10, ये चेक हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुई इसकी, क्योंकि i इक्वल टू 1, तो 1 इज लेस देन 10, ट्रू। फिर इसके बाद क्या हुआ, i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस ये हुआ, पर उससे पहले ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो गया था। सेकेंड टाइम में यहाँ पर पहले i प्लस प्लस हुआ, फिर पहली बार जब ये रन हुआ तब हेलो वर्ल्ड 1 डिस्प्ले हुआ। अब उसके बाद i इक्वल्स टू 2 हो गया, i प्लस प्लस की वजह से i इक्वल्स टू 2 हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, i लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, क्योंकि i की वैल्यू 2 है और वो लेस देन 10 है, तो मतलब ट्रू हो गई इसकी कंडीशन। और फिर क्या हुआ, i प्लस प्लस और साथ में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 डिस्प्ले हो गया। अब तीसरी बार सेम प्रोसेस, सेम चेक। अब जब ये 9 पर आ गया, i इक्वल्स टू 9 हो गया, i इक्वल्स टू जब 9 हुआ, 9, तो i लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हो गई वैल्यू, i प्लस प्लस हुआ, अब i हुआ 10, i इक्वल्स टू 10। इसके बाद क्या हुआ, i लेस देन इक्वल टू 10, फिर से वैल्यू ट्रू, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू जब आया तो यहाँ पर i की वैल्यू 10 से भी कंपेयर होगी कि i की वैल्यू अगर 10 है तो नो इशू। अगर ये इक्वल्स टू नहीं होता, ये देखिए, अब इसे भी हम यहाँ पर कमेंट में डाल देते हैं। अब यहाँ पर इक्वल्स टू 10 नहीं होता, सिर्फ i लेस देन 10 होता, तो क्या होता, 9 बार प्रिंट हुआ, 9 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि 10 तो आया ही नहीं, क्योंकि 10 i लेस देन 10 जो है हमारी वैल्यू कंडीशन है हमारी कि i को 10 से छोटा ही होना चाहिए, इक्वल्स टू भी नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा कि अगर 10 तक जाता है तो नो प्रॉब्लम, पर 10 से एक्सीड नहीं करेगा। अब 10 हुआ वैल्यू, अब प्रिंट कर दे इक्वल्स टू के साथ, तो हेलो वर्ल्ड 10 प्रिंट हो गया। तो अब फिर से जब i प्लस प्लस हुआ, i इक्वल्स टू 10, i लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हुई वैल्यू, और i प्लस प्लस हुआ। अब क्या हुआ, i की वैल्यू हो गई 11,
11 हो गई वैल्यू। अब हमारी कंडीशन जो है i लेस देन इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 10, तो यहां पर हो गई फॉल्स, क्योंकि i की वैल्यू हो गई 11 और i हमारी कंडीशन में तो 10 तक ही चेक करना था कि 10 तक हो तो ठीक है और 10 से छोटा होना चाहिए। i अगर 0 भी होता तो भी चलता, पर यहाँ पर 11 है, 11, 12, 15 कोई भी 10 से एक्सीड नंबर है तो फिर फॉल्स वैल्यू आ जाएगी और लूप वहीं पे रुक जाएगा। ओके, ये बस फॉर लूप का इतना लॉजिक है। अब आगे इसके अंदर अगर कोई ऑपरेशन करना चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं कि सपोज आई की वैल्यू तो हर एक बार इंक्रीज हो ही रही है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल भी प्रिंट कर सकता हूँ। सपोज 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई आई मतलब 1, अभी पहले इसकी वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर i मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी से रन करते हैं, शायद एरर आ सकता है। ये देखिए एरर, और यहाँ पर एक /n। अब रन करते हैं इसे। तो पहले प्रिंट एफ जैसे 10 बार रन हुआ था वैसे ये भी 10 बार रन होगा, पर इसके अंदर एक्चुअल में होगा क्या कि ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज डी को रिप्लेस कर देगा आई की वैल्यू मतलब 1, और फिर आई मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पर इस परसेंटेज डी में आएगा सेकंड वाले। तो यहाँ पर क्या होगा 2 1s are 2, और वैसे करके पूरा टेबल जो है हमारा डिस्प्ले होगा। ये देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 5 10 6 12 और ऐसे करके 2 10s are 20। अब मैं यहाँ पर अगर i की वैल्यू 0 दे दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 0s are 0, 2 1s are 2 और ये 20, मतलब ये लूप 11 टाइम्स रिपीट होगा। अब मुझे 20 टाइम्स चाहिए तो यहाँ पर मैं इसे ये भी कर सकता हूँ कि चल भाई 20 टाइम्स हो जाओ। और अब अगर लूप हमें उल्टा रन करना है, सपोज i की वैल्यू, अब मुझे ये टेबल्स हैं वो उल्टे प्रिंट करने हैं। यहाँ पर 10, अब रन, तो देखिए यहाँ पर कैसे आ गया 2 0s are 0, 2 1s are 2, 4 6 8 12 14 16 18 20, ये पूरा जो है हमारा टेबल आ गया। पर अब मुझे अगर इसे उल्टा प्रिंट करना है कि 2 10s are 20, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 6 are 12, 10 8 6 4 2 0, ऐसे मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूंगा। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। हमें हमारी जो स्टार्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारी एंड वैल्यू जो है वो हमारी स्टार्ट वैल्यू बन जाएगी। तो एंड वैल्यू हमारी स्टार्ट वैल्यू बन गई और यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि स्टार्ट तो 10 से होगा ना। 2 i की वैल्यू जब 10 होगी तो i मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 20 होगा। पर इसे अगर हम रन करते हैं कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर वैल्यू ये होनी चाहिए कि जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 तक है तब लूप उल्टा रिपीट होगा। पर यहाँ पर एक और बार नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें i की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है। 1 से वैल्यू लेस होगी ना, जब तक 10 फिर 9 8 7 तो i प्लस प्लस में तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेस कहाँ होगी वैल्यू। तो इसलिए i की वैल्यू हमें लेस करनी है। तो i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तब तक की वैल्यू चलेगी। अब रन करते हैं। आ गया हमारा उल्टा टेबल, 2 10s are 20, 19, 2 10s are 20, 2 9s are 18, 8s are 16, 7 का 14 और ऐसे करके 0 तक की वैल्यू आ गई। अब मुझे 2 1s तक करना है तो 1 मैं डाल दूंगा, यहाँ पर 1 तक की वैल्यू आ गई। फॉर लूप बहुत सिंपल है, अगर आप सही लॉजिक से या इजी वे में अगर आप अपने हिसाब से समझे तो फॉर लूप बहुत इजी है। यही सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिकल था। फॉर लूप की मदद से बड़े बड़े प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होते हैं। नेस्टेड फॉर लूप होता है, नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड व्हाइल लूप होता है, सारी चीजें नेस्टेड हो सकती है अगर आप
ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझे। यहाँ पर ये वीडियो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पर है, तो यहाँ पर पूरा मैं आपको एक्सप्लोरेशन नहीं दूंगा कि सी एडवांस कैसे होगा, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप कैसे होगा, या फिर नेस्टेड व्हाइल लूप कैसे होगा। ये पूरा शायद हमारी नेक्स्ट सीरीज जो है उसमें आ सकता है, या फिर उसके बाद वाली सीरीज में। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ये फॉर लूप का कंसेप्ट समझा है कि पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन की आई को एक वैल्यू देंगे। यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ नहीं है, पहले इंटीजर आई में आई की वैल्यू कुछ नहीं है, इसको हमने इनिशियलाइजेशन दिया 10, आई की वैल्यू हमने दी 10, आई के लिए एक कंडीशन रखा और आई डिक्रीमेंट किया, या फिर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, कंडीशन रख सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ये ऐसे लाइन में आना चाहिए कि पहले इनिशियलाइज किया, अगर मैं यहाँ पर कोई एक भी पॉइंट मिस कर दूं, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं डिस्प्ले लायक, यहाँ पर मैंने कंडीशन ही नहीं डाली है। और अगर मैं यहाँ सेमी कॉलन की जगह कॉमा भी डाल दूं, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉमा की जगह सेमी कॉलन ही आएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट होगी, ब्रेक होगी। यहाँ पर एक एक करके ये स्टेटमेंट चेक करेगा कि आई की वैल्यू 10 है, ठीक है भाई, आई लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है भाई, और आई प्लस आई माइनस माइनस हो रहा है, तो नेक्स्ट लूप में भाई ये माइनस माइनस होगा। ऐसे करके पूरा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा। अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, व्हाइल लूप। अब इसे मैं पूरा एक डाल दूंगा। अब ये पूरा एक कमेंट बन गया। अब व्हाइल लूप पे आते हैं हम। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप क्या होता है कि व्हाइल लूप के अंदर पहले जो है हमारी कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर कैसे हुआ, फॉर लूप के अंदर क्या हुआ, फॉर लूप को हमें ध्यान में रखना है। पहले फॉर, पूरा ही ऊपर से कॉपी कर लेता हूं मैं, जब मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अगर आप फॉर लूप समझ गए तो फिर व्हाइल लूप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, पहले फॉर लूप को देखते हैं। ओके, तो फॉर लूप हमने जैसे देखा कि पहले इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रोसेस होती है। अब व्हाइल लूप के अंदर ये कोई काम नहीं, सिर्फ पहले एक कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। हमारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो फिर ये लूप आगे बढ़ेगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। सपोज व्हाइल, यहाँ पर होगी हमारी कंडीशन, और ये है हमारा, यहाँ पर होंगे हमारे स्टेटमेंट। अब व्हाइल के अंदर कंडीशंस क्या होगी, सेम फॉर लूप में जैसे कंडीशंस थी, पर थोड़ा डिफरेंट होगा। सपोज व्हाइल आई इज ग्रेटर देन 10 और इक्वल्स टू 10, तो यहां पर होगा क्या कि आई की वैल्यू, ये व्हाइल लूप चेक करेगा। पहले हमने आई की वैल्यू सपोज दे दी इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। अब व्हाइल लूप पहले चेक करेगा, हमें यहाँ पर व्हाइल लूप में प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, पर आई की वैल्यू क्या है 1, और आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। मतलब 10 से बड़ा या फिर 10 तक, मतलब 10 के नीचे की कोई भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। 9, 8, 7, 6 और माइनस में ये कोई वैल्यू यहाँ पर वैलिड नहीं होगी व्हाइल लूप में। अब इसे रन करते हैं, पहले पूरा मैं कमेंट में ले लूंगा। void main, अब अगर इसे हम रन करते हैं, देखिए अनएक्सपेक्टेड हो गया यहाँ पर, तो ये है मेक -5 मेन और एग्जिट। मेन तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है मेन डॉट सी, इसलिए यहाँ पर डॉट मेन करके दिखा दिया, और एग्जिट क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्हाइल लूप के एग्जीक्यूट होने का कोई चांस ही नहीं है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर अब मैंने यहाँ पर 15 दे दिया, अब
यहाँ पर चांस है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 15 तो ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये बार बार रिपीट करेगा। देखिए बार बार लगातार ये हेलो वर्ल्ड रिपीट करता रहेगा। और ये कब तक रिपीट करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ पर मुझे एक और कंडीशन देनी होगी, आई माइनस माइनस। अब ये कितनी बार प्रिंट करेगा? सिर्फ 5 बार। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर फिर भी यही चल रहा है। ओके, अब इसे रन करते हैं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, ये वन टाइम स्लैश एन में एक बार लगा देता हूँ, स्लैश एन। अब रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 और 6। क्यों? क्योंकि 15 टू इक्वल टू 10, तो यहाँ पर कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 15 14 13 12 11 10। तो कितनी बार वैल्यूज हुई हमारी? 1 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इक्वल्स टू भी दिया है ना। अब सपोज हमने इक्वल्स टू नहीं दिया होता, तो फिर क्या करता है ये? जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। अब इसे रन करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो मतलब यहाँ पर ये आई की वैल्यू 10 तक आते ही रुक गई, क्योंकि इक्वल्स टू हमने दिया ही नहीं। मतलब जब तक ये लूप चलना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो ऑपरेटर्स है, ये सब, ये जो सिंबल्स जो आपको दिखते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ऐसे जितने भी है वो सब आपको समझने होंगे, आपको याद करने होंगे, आपको बाय हार्ट करने होंगे। तभी आपको यहाँ पर कंडीशंस और लूप की कंडीशंस, इफ एल्स की कंडीशन, या कोई भी सी लैंग्वेज की कोई भी कंडीशन या कोई भी प्रोसेस आपको तभी समझ में आएगी जब आपको इतना याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे डू व्हाइल लूप की तरफ। तो व्हाइल लूप यहाँ पर आपने देख लिया कि हमें सिर्फ अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं यहाँ पर अगर आई माइनस माइनस नहीं दूंगा तो फिर रन कर दिया। अब बार बार रिपीट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू माइनस हो ही नहीं रही कहीं पे भी। आई की वैल्यू 15 कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर व्हाइल लूप बार बार एक ही चीज चेक करेगा कि भाई 15 10 से बड़ा है, यस। 15 इज ग्रेटर देन 10, यस। 15 इज ग्रेटर देन 10, यस। तो फिर ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये लूप चलता रहेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डू व्हाइल लूप। अब अगर आप व्हाइल लूप का इतना अगर ये कंडीशन वगैरह समझ गए, तो फिर डू व्हाइल लूप आपके लिए बहुत इजी है। डू व्हाइल लूप में पहले क्या होता है? एक सिंबल होगा, या सॉरी, एक कीवर्ड होगा। तो पहले डू डू व्हाइल। ठीक है, तो यहाँ पर डू व्हाइल लूप में पहले क्या होता है कि पहले होते हैं हमारे कीवर्ड डू, और फिर यहाँ पर होता है व्हाइल कंडीशन। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ लिखूं, हेलो वर्ल्ड, और वाइल के अंदर जैसे हमने प्रीवियस ये टॉपिक में देखा वाइल लूप, इसके अंदर हमने देखा कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती वाइल लूप की कंडीशन, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। यहाँ देखिए आई इज ग्रेटर देन 10, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो लूप रिपीट नहीं होगा। ओके, वाइल लूप में ऐसा है। पर अगर मैं सेम कंडीशन यहाँ पर डालू, आई इज ग्रेटर देन 10, हमने जैसे किया था इंटीजर आई इक्वल्स टू 9, जब मैंने आपको बताया था कि ये लूप रिपीट नहीं होगा पहले, तो सेम वे हम यहाँ पर भी करते हैं। वॉइड मेन इंटीजर आई इक्वल्स टू 9, डू प्रिंट एफ
वाइल। यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स क्या है? पहले इसका सिंटेक्स क्या होगा डू वाइल का? डू, ये पहला कीवर्ड, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और फिर स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर वाइल। अब यहाँ पर इसे रन करते हैं। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए वाइल इन डू वाइल। ओके, यहाँ पर कर्ली ब्रेस पहले एंड होगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ कर्ली ब्रेस एंड हुआ वाइल, और इसके बाद में सेमीकोलन। यहाँ पे हम करेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पर वाइल के अंदर कंडीशन। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। हेलो वर्ल्ड यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट हुआ, पर मेरी तो कंडीशन क्या थी कि आई ग्रेटर देन 10, आई को 10 से बड़ा होना चाहिए था, ये तो लेस देन हुआ। तो डू वाइल क्या करता है कि पहले लूप को एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करेगा। अब कोई भी कुछ भी लिखिए, परसेंटेज डी कॉमा आई। अब रन। तो देखिए 9 की वैल्यू तो आ गई, पर मेरी कंडीशन तो क्या थी कि आई शुड बी ग्रेटर देन 10। तो मतलब अगर 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे कुछ होता तो फिर ये लूप रिपीट होना चाहिए था। ये वाइल लूप में था, पर डू वाइल लूप में पहले लूप एग्जीक्यूट होता है और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करता है। मतलब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा। ये लूप इतना ही है। अब डू वाइल लूप अगर आप समझ गए हो तो फिर लूपिंग प्रोसेस भी इजी है। फॉर लूप सबसे इंपॉर्टेंट लूप माना जाता है कोडिंग के अंदर, और फॉर लूप के बाद आता है हमारा वाइल लूप। और डू वाइल लूप भी सेम इंपॉर्टेंस रखता है। जब आप हाई लेवल कोडिंग करेंगे तब आपको डू वाइल लूप की भी इंपॉर्टेंस सेम ही लगेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब आगे इसके अंदर जो हमने कोड लिखा है, यहाँ पर मैंने कमेंट्स के अंदर जितना भी एक्सप्लेनेशन किया है, उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी ब्लॉग की लिंक के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू।